बीड़ा वाली दे जा ज्ञान, प्रोग्राम शुरू करते हैं। बीड़ा वाली दे जा ज्ञान, प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करते, प्रोग्राम शुरू करते, बीड़ा वाली दे जा ज्ञान, प्रोग्राम शुरू करते। ओ मात सहार दे मेरी, मन लई शरण आ तेरी। ओ मात सहार दे मेरी, मन लई शरण माते। में नित ध्यान, हम शुरू करते हैं। ओ महावीर बजरंगी, तुम सदा विपट के संगी। ओ महावीर बजरंगी, तुम सदा विपट के संगी। तेरे चरणों में प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओ महावीर त्रिपुरारी, मन से लई शरण तुम्हारी। ओ महादेव त्रिपुरारी, मन लई शरण तुम्हारी। तेरे राम प्रोग्राम शुरू करते। हाँ तो भाइयों, आज हम राम वनवास की कथा को लेकर के चल रहे हैं आपके समक्ष। हाँ तो भाइयों, आप देखिए कि एक भारतीय नारी के कितने शुद्ध विचार हैं कि कुसुमी के चादर रंगाई दे पिया, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया। बिन ओढ़े न माने हमारो जिया, बिन ओढ़े न माने हमारो जिया।
कुसुमी रंग चादर रंगाई तो पिया बिन ओढ़े न माने हमारो जिया बिन ओढ़े न माने हमारो जिया। कृष्ण चतुर कृष्ण चतुर भूत 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 राधा सजाई तो पिया हो रंग चादर रंगाई तो पिया हो मध्य में सब ओम बना दे मध्य में सब ओम बना दे ओम बना दे सब ओम बना दे। ओम के अंदर राम सिया हो रंग चादर रंगाई तो पिया चादर रंगाई तो पिया माता दुर्गे ऊपर विराजे माता दुर्गे ऊपर विराजे वाहन ही सिंह बनाई तो पिया हो रंग चादर रंगाई तो पिया हो कुसुम की रंग चादर। में लक्ष्मण भरत विराजे में लक्ष्मण भरत विराजे आए शत्रुघ्न बजरंग पिया हो रंग चादर रंगाई तो पिया हो आदिशक्ति के संग शिव सोहे आदिशक्ति के संग शिव सोहे फिर जो दिल से हिया हो कुसुमी रंग चादर रंगाई तो पिया हो कुसुमी रंग। हनुमंत लाल की। देखिए भगवान राम आज समस्त सुखों को बटोर कर अयोध्या वापस आ जाते हैं और आप उस समय का जैसा देखें कि आज वो दशरथ कितने बड़े भाग्यशाली थे जो कि उनके घर में एक पुत्र नहीं था, आज 4 पुत्र हो गए। दशरथ पकड़ी दे जिस समय भगवान राम का विवाह हुआ है ना, उस समय माता कौशल्या के आंगन में 4 कुल वधुएं आई हुई हैं और माता कौशल्या सभी लोगों की परिचय करती है। माँ बार बार बलिहार जाती है।
हेलो। राम बरसहित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। राम बरसहित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। समस्त परिषद कार्य आदि होते हैं, उनको करने के पश्चात माता कौशल्या ने पूछा, बेटा राम एक बात तो बताओ कि हमने सुना है तुमने इतनी भयानक तालिका का निधन कर दिया है, किस बलबूते पर किया है? प्रभु राम ने कहा, मां सब आपके चरणों के आशीर्वाद से किया है। राम कौशल्या को बैठा दो। भगवान राम के पिता दशरथ कहते हैं कि सुनो कौशल्या, आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कोई नहीं कहां चले गए? नहीं कोई महाराज दशरथ कहते हैं कि सुनो कौशल्या, आज से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आज से तुम हो चार कुलवधुओं की सास बन गई हो, और जानते हो सास का धर्म क्या होता है? सास का धर्म होता है कि जिस प्रकार से पलकें जो है आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार सास का धर्म है कि वो बहू की रक्षा करना चाहिए। और बहू का धर्म है कि जो अपने माता पिता से प्रेम करती है, उसी प्रकार से वो अपने सास और ससुर से प्रेम रखना चाहिए। जब ये दोनों संबंध आपस में हो जाएंगे तो कभी भी सास और बहुओं का झगड़ा नहीं होता। देखिए, एक आदमी की बहू अपने मायके से ससुराल से मायके पहुंची और उसकी मां ने पूछा कि बिटिया तुम्हारी सास कैसी है? तो वो क्या बोली कि मैया सास निगोली लड़ा करे, माँ सास निगोली लड़ा करे। क्या बेटी तुमको बड़ा सुख देती होगी? कहाँ जानती माँ ऐसा सुख? मटिया पर मूर्ति ऐसी बैठी, ये बात की बात उठावती है। तेरे भोपू जब बाजे, अंधियारे हमें जगावती है। ना उठी तो नचनन को बुलाई, नाम कैसे ले? क्योंकि हमारे देश की परंपरा है, नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती है। मचिया पर मूर्ति ऐसी बैठी, तो बात की बात उठावत है। तेरे भोपू जब बाजे, अंधारे हमें जगावती है।
को बुलाई उनसे दिल की बस जला करे माँ गोली लड़ा। आज आपस में जब ये दोनों संबंध हो जाएंगे तो कभी सास और बहू झगड़ा नहीं करेंगी। आज महाराज दशरथ आनंद से अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे तकदीर उनको उनका भाग्य जो है महाराज दशरथ को दुखों की ओर लिए जा रहा है। 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। आज महाराज दशरथ ने एक बार दर्पण में अपना मुख देखा तो सर के जो बाल हैं तो कुछ सफेद दिखाई दिए। उस वक्त ये विचार करते हैं कि दशरथ अब तो तेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब राज्य जो है अपने बड़े बेटे राम को देकर तुझे वन में जाकर के प्रभु का भजन करना चाहिए। आज प्रजा से ये परामर्श लेकर के और ऐलान कर दिया गया कि भाई कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। कि घर घर में पूरे गए चौक पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे द्वारे भी लहराए। फूलों से अर्घ राहों पर छिड़के जाते थे और गलियों में स्वर्णांबर पर शोभा पाते थे। चतुर्थी पूरे अवधपुरी सी राजधानी जिस जगह सिंध बकरी दोनों में एक घाट पानी। ऐसे सुंदर हो महाराज तो शोभा कैसे वर्णन हो। और दीपक की रवि की आभा का समाधि दर्शन हो। ऐसे सुंदर महाराज दशरथ के यहाँ जब राज तिलक हो रहा है तो खुशी का समाचार क्यों ना हो। आज सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन साथियों, न हमेशा सुख रहता है और न ही हमेशा दुख रहता है। जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल निकलता है तो दिन हो जाता है, सूर्य ढलते ही रात आ जाती है, उसी प्रकार से जीवन के 2 पहलू हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। धीरे धीरे महाराज दशरथ का भाग्य महाराज दशरथ को दुखों की ओर लिए जा रहा है। आज जब मंथरा ने, केकई की जो दासी थी मंथरा, आज मंथरा ने देखा सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा है, तो उसे ये बात कुछ जची नहीं। उसे मन में ईर्ष्या हुई कि मेरे बेटे समान
भरत को राज तिलक न देकर कौशल्या के बेटे को राज तिलक दिया जा रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और आज मंथरा जो है वो पहुंचती है कहाँ? रानी कैकेयी के पास। तो पल कौशल कहीं देखना हो तो इन अमलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा इन के महलों में देखो। मंथरा ने बड़ा अजीब सा वेश बना लिया और पहुंच गई कहाँ? रानी कैकेयी के पास और कहने लगी, महारानी जी आपको नहीं मालूम कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और जिसके बेटे का राज तिलक हो जाएगा उसकी मां का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। धन्य है भगवान ने आज कौशल्या की सुन ली, उसके भाग्य को ब्रह्मा ने खोल दिया। आज वास्तव में चौसर की बाजी में कौशल्या ने बाजी मार ली। इस उनके ही देश की और बढ़ गई आग, सुनता रेंगने लगी उठी नागिनी आग। मंथरा कहने लगी, रानी तुम्हें नहीं मालूम कि जिसके बेटे का राज तिलक हो जाएगा ना उसकी मां का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। आज राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं राम के कि जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी अपन उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है कुछ नहीं ये मातम है, करते हैं जो नकारे आवाजों में इनकी गम है। आज मंथरा ने आज कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, ऐसी ऐसी बातें की कि आज जो कैकेयी थी ना मंथरा की बातों में आ गई और महाराज दशरथ के कोप भवन में जाकर लेट जाती है। आज रानी कैकेयी मंथरा से कहती है कि यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा। आज मंथरा की कुटिल बातों में आकर के कैकेयी जो है ना वो अपने आप को ना बचा सकी, हृदय में भाव आ गया कि हाँ ये सत्य है, महाराज हमारे भरत के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहने लगी कैकेयी, अच्छा दासी ये तो बताओ हमें करना क्या होगा। आज मंथरा और कैकेयी की वही दशा हो गई जैसे दूध और शक्कर आपस में मिल जाते हैं। आज मंथरा कहती है कैकेयी से कि महारानी जी तुम कोप भवन में जाना और महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगना। एक वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राजगद्दी। आज जब ये समाचार महाराज दशरथ को मिलता है तो महाराज दशरथ कोप भवन की तरफ बढ़ते हैं कि समय नरेश
प्रिया पही गयाऊ देखी दशा दुख दारुण भयाऊ। समय नरेश प्रिया पही गयाऊ देखी दशा दुख दारुण भयाऊ। महाराज दशरथ कहते हैं, क्यों प्राण प्यारी इस तरह लेटी हुई हो? महाराज दशरथ कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ढंग ढंगा क्यों? है क्या? बोलो तो ढंगा क्यों? और बेभक्त फूल से मुकड़े का, बेभक्त फूल से मुकड़े का हो मलिन रंग है क्यों? आंखों में हो त्रास दिया, बे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जिभ्या कड़वा बोली हो, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। क्यों बिखरे हैं, मन मारे मारे करे मचला है। और पड़ गई मांग उलझन में हो, पड़ गई मांग उलझन में हो, कुल का कुल रंग बदला है। और कहते हैं, उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों दूल दूसरित हो रानी। संकट है क्या पीड़ा है, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। महाराज दशरथ, अरे तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो, कुछ मांगना है तो मांगो ना, तुम्हें क्या चाहिए? आज फुंकारियां मारती हुई कहती है, महाराज मांगने के लिए कह रहे हो? अरे जाओ, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? मांगू मांगू पैसा हो पिया, कहूँ न देव न देव, दे न कहूँ वरदान दुई, कहीं पावत संदेह। अरे जाइए महाराज, मुंह देखी बातें मत कीजिए, चिकनी चिपड़ी बातें आज हमसे करने आए हैं कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, तुम बताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मनाने आए हो।
कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया पूरी अपनायत है। आज महाराज दशरथ कहने लगे, अरे क्यों ऐसी उलझी उलझी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो ना, तुम्हें क्या चाहिए? आज महाराज दशरथ कहते हैं कि ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो जिससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भवों पर बल आ गए और सवाले तीर। आज भवों को सिकोड़ते हुए, चेहरे पर बल लाते हुए कहती है, महाराज मांगने के लिए कह रहे हो, जाइए। अरे हम आपको जान गई हूं कि आप मुझे कितना चाहते हैं। हमारा आपसे कोई नाता नहीं है। तो महाराज दशरथ कहने लगे, अरे क्यों ऐसी बातें किया करती हो? कहने लगे, हमारे वंश की परंपरा रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही पर बचन न जाई। कहते हैं, अरे कैकेयी हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, जो हम कह दिया करते हैं उसका पालन भी करते हैं। कहने लगे महाराज दशरथ, अरे चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने पाए। कहने लगी, मेरे दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वरदान चाहिए जो आपने मुझे देने के लिए कहे थे। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे आप 2 वरदान की बात कर रही हैं, 2 की जगह 4 ले लो, 4 की जगह 8 ले लो। हम बहुत प्रसन्न हैं कि मेरा पुत्र राम युवराज बनने जा रहा है। आज कैकेयी कहने लगी, महाराज कहना तो बड़ा आसान है, जब देना पड़ता है ना तो बड़े बड़े बदल जाते हैं। पहले आप राम की सौगंध खाओ, उसके बाद मैं मांगूंगी। आज महाराज दशरथ कहने लगे, अरे तुम कैसी बातें किया करती हो? अरे तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? हमने जो कहा हो उसे ना किया हो। कैकेयी कहने लगी, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अरे मुझे अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो यदि रघुवंशी प्रभु, सौगंध राम की खा जा। महाराज दशरथ कहने लगे,
राजा बोले किस लिए, अरे बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा कभी झूठ रहा व्यवहार। अरे रानी, तुमने कभी मेरा झूठा व्यवहार देखा है? जो हमने कहा हो उसे ना किया हो। अच्छा रानी जाओ, मैं अपने प्यारे पुत्र राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, आज तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देना। रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। तो कहने लगी कि लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, कथाती आज मांगती। के बदले के बदले छुट को राज मांगती हूँ। दशरथ को डांटती हुई कहती है कि ऋण जो कि दूसरा है मेरा, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, लो सुन लो कपट मत होना। सच्चे हो यदि रघुवंशी प्रभु सौगंध राम की खा लेना। उदासी हो कल ही से चौथा परसों तक कपटी बन कर बनवासी हो। हे महाराज सुने कि मैं आपसे क्या मांग रही हूँ। क्या मांगा भैया? कैकेयी ने महाराज दशरथ से कि सुनहु प्राण प्रिय बाबत जी का, दे हुए कवर भरत ही का। आज महाराज दशरथ कोई वरदान नहीं थे दोस्तों, आज जहर के समान इनके वचन थे। महाराज दशरथ कहने लगे ओ सत्य थे नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नपट के क्षण में व्याकुल प्राण। कि उन सीधे साधे राजा का, उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, और पृथ्वी पर गिरने वाले थे किंतु सवाल लिया। कहने लगे पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे,
मिल जाए राजभरती को उत्साह सहित स्वीकार दे। राम बनों में बास करे वह भी फिर 14 वर्षों तक, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। कहने लगे कि रानी ले राज भरत जी को पर क्रूर और व्यवहार कर। गया पात्र इतना अन्याय कल। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाओ कल कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। दूर हो मुझसे आनंद धाम तेरा, और मेरी पूरी आंखों के हीरे राम मेरा। थे भूखे और थे आकर्षण मंत्र छिन्न भिन्न करने लगे रानी का सड़। महाराज दशरथ के बच्चे नहीं थे साथियों, ऐसा लग रहा था जैसे हृदय से भावनाएं निकल रही हो आंसू बन करके। आज महाराज दशरथ की भावनाओं को देख करके कैकेयी का मन विचलित हो उठा। कहने लगी नहीं मांगूंगी राम के लिए वनवास, लेकिन तब तक वो दीवार से छिपी हुई मंथरा आंखें दिखा रही है। ये रानी जी कहीं ऐसा ना हो कि महाराज की बातों में आ जाओ और आप अपना अधिकार न मांग पाओ। उसी समय कैकेयी फिर सुधर गई और कहने लगी महाराज। रानी सबली बोल उठी राजा की आन कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। महाराज आपने जो वचन दिया है उसे पूरा करो, वरना कि चाड़हु बचन की धीरज धरहु, चाड़हु बचन की धीरज धरहु, जन गवलाजिनी करुणा करहु। आप औरतों की तरह रोना बंद करो, क्योंकि औरतें बनावटी ही रुबाई रोती हैं। इसलिए या तो मेरे वचन जो तुमने मुझे दिए हैं उसे पूरा करो, वरना ये रोना बंद करो। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशलराज बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। कहने लगे अरे और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उसे है तू हमें दिखाती। सूर्य पंच की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, और सुनती है सर्वस्व देंगे हम पर वचन नहीं जान। क्या उलझन है वरदान दे तो धर्म हमारा जाता है,
उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता। अरे रानी, हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं, हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे। जान जाएगी रानी आन नहीं जाए, जान जाएगी रानी आन नहीं जाए, जान जाएगी रानी आन नहीं जाए, तो जाएगा लेकिन प्राण नहीं जाएगा। कभी भी डूब जाऊं तो धिक्कार कभी भी डूब जाऊं तो धिक्कार, चाहे कितना भी कमाया करे संसार में, जाएगा लेकिन बात नहीं जाएगी। बोली सत्य है जब ये है आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। आप जब ऐसा ही कह रहे हैं तो देरी क्यों करते हैं? आप जो वचन देते हैं उसे पूरा करो। और आप कोई अनोखा तो काम तो कर नहीं रहे हैं। आपके वंश में महाराजा हरिश्चंद्र को देखो, जिन्होंने अपने राजपाट सब दान में दे दिया। महाराजा शिवी को देखे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो कोई अनहोनी बात नहीं है। राजा कहने लगे, अरे दुष्ट। राजा बोले, बंद कर अब ये वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर संताप। कहने लगे महाराज दशरथ कि तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन तू अपनी करनी पर फिर धुन धुन कर पछताए। चल पसारे कर्जा भी ले और दान भी ले, राजा और बनवास भी ले, मेरे जे प्राण साथ में। आज महाराज दशरथ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उधर जब सवेरा हुआ तो मंत्री आज महलों की तरफ आता है, देखता है कि बाहर दबियां बज रही हैं और महलों की तरफ सन्नाटा है। आज बड़ा मन में विचार करता है कि कोई अनहोनी घटना अवश्य घटने वाली है। आज जब मंत्री पहुंचा महलों में तो कैकेयी कहने लगी, पहले राम को बुला करके लाओ। तब मंत्री जाकर के राम को बुला करके लाता है। भगवान राम आए और अपने पिता को जब पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा हुआ देखा तो आज माता से कहने लगे कि माँ, पिताजी को क्या हो गया है, पिताजी क्यों मूर्छित पड़े हैं? तो कैकेयी कहने लगी, बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने हमें 2 वरदान देने के लिए कहे थे, मुझको जो अच्छा लगा मैंने मांगा, उस दुख को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी ये दशा है। आज प्रभु राम अपने पिता दशरथ के पास जाते हैं, बोले है पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई? मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों बुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाई?
कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक सांस मुझसे निकला, धीरे धीरे अब होती है आराम सा मुझसे निकला। प्यारी छवि बिहार अच्छी कटार भरी आंखें, किसी आंखों में मेरे कहीं बंद करेली आंखें। तब कहा राम इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम्हारे पिता ने हमको 2 वरदान दिए थे, जो मुझको अच्छा लगा मैंने मांगा, उस दुख को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए। देन कहे मोहि तुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। मांगा है तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। मूर्छा बंद हुए रखे पास तुम्हें। हुआ नहीं जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये, और तुम्हें अपना धर्म समझते हो, क्या हो क्या आज कैकेयी ने कहा बेटा यही बात है, इस दुख को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए। अगर तुम अपने पिता की आज्ञा को मानते हो तो जाओ, जो मैंने कहा है वही बात है। तो प्रभु राम कहने लगे माता इतनी छोटी सी बात पर पिताजी मूर्छित क्यों हो गए हैं, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य वाली बात है। कहने लगे माँ कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी। जननी सोई सुत बलवानी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी। माता मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है जो माता और पिता की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए आप पिताजी से कहना क्यों परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप ये चिंता छोड़ दो। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तब कैकेयी ने कहा ठहरो करो न सोरो। कहने लगी राम उधर मत जाओ, जितनी देर तुम यहाँ पर रहोगे तुम्हारे पिता का दुख उतना ही ज्यादा और बढ़ जाएगा। ये तुम अगर पिता की आज्ञा मानते हो तो फौरन ही जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेकर के और बन जाने की तैयारी करो। और कैकेयी कहने लगी राम एक अंतिम आज्ञा और मेरी है कि है अंतिम आज्ञा और एक
फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं पले कल पास मांगती हूँ, कल पास मांगती हूँ, वो प्रेम बनो तो जाना तुम। जो समय राजगद्दी का था वही बजरोर गवनता है। इस प्रकार से आज राम बन जाने की तैयारी करते हैं, अपने माता के पास जाते हैं और आज्ञा लेकर के वापस आ जाते हैं। उसी समय सीता जी ने जब ये सुना कि हमारे स्वामी वनवास जा रहे हैं, तो आज माता कौशल्या के पास आज्ञा लेकर के आती है और प्रभु राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। कहने लगी कि मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन, मैं इस मंदिर की हूँ पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो, मेरे जप तुम, मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मंदिर की हो पुजारन, मंदिर की हो पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो, मेरे जप तुम, मेरे तप, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो। तकलीफ तुम मुझसे कोरी के तुम चंद्र, मैं नगनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकर। पुरी में जो वादे थे हो, पुरी में जो वादे थे, मेरे घर वो तुम्ही तो हो, मेरे जप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम्ही तो हो। मुझ भिखारी के तुम धन, मुझ भिखारी के आन। कहती हूँ मुझे अब लौटे हो, कहती हूँ मुझे अब लौटे, मेरे घर वो तुम ही हो, मेरे जप और मेरे तप, मेरे ईश्वर तुम ही। मंदिर की पुजारन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो, मेरे जप और
श्याम मुझे अबला के बलर कनो तुम्ही तो मेरे जप और मेरे तप मेरे ईश्वर तुम्ही तो इधर सीता जी ने जब आज्ञा मांगी है तो प्रभु ने कहा, अरे तुम कैसी बातें करती हो, मैं बन तो जाऊंगा और माता पिता घर में अकेले रह जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए मेरी बात मान जाओ, तुम यहीं पर रहो घर पर और माता पिता की सेवा करो। आज जानकी जी कहने लगी कि हे स्वामी, तुम जानते हो कहीं जल के बिना मछली रह सकती है, बिना आत्मा के शरीर का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर पत्नी बिना पति के कैसे यहाँ पर रह जाएगी, इसलिए स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो आज प्रभु मजबूर होकर के आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ। और उधर जब हमारे भैया लक्ष्मण को सूचना मिली तो भागते हुए आते हैं अपने भैया के पास और कहने लगे, भैया आप वन में जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अगर आप नहीं ले चलोगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। प्रभु राम ने समझाया कि भैया मैं वनवास को जा रहा हूँ, पिताजी इस समय अकेले हैं और मेरा दुख भी है, तुम घर पर रहो और पिताजी की सेवा करो। तो लक्ष्मण कहने लगे, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता। लक्ष्मण बोले, आप बिन मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का काज में जिसे न तू जा। कहने लगे कि मुझको क्या मतलब औरों से, तो से चरणों का। परिचारक चरणों का। पिता सगा मेरे तो अवध बिहारी है, और भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ जनक दुलारी है। से दूर रही तो फिर इस पल आँख टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण या फाड़ छूट जाए। प्रभु राम कहने लगे कि मैं बन जाऊं, अरे तुम्हें नहीं भरत भवन रिपुसूदन नाही, भरत भवन रिपुसूदन नाही,
राउ जगत मम जगमाही। उसी समय लक्ष्मण कहते हैं कि मुझको क्या मतलब औरों से, अरे मैं तो सेवक चरणों का। कहने लगे अरे भैया अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, इसलिए भैया मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। क्या बोले? अरे हे मेरे बड़े भैया, हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। मैं साथ ही चलूंगा मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। ले चलोगे कभी सकोगे, ले चलोगे कभी सकोगे। मन तुम्हारा जबू में, मन तुम्हारा जबू में, आंखों से छोड़ हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो, हाथ हाथ में लो या खड़ग हाथ में लो। खाके पावनूंगा, खाके पावनूंगा, खाक हो रहूंगा। मेरे बड़े भाई, मेरे भाई, साथ ही चलूंगा। धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। लो ही दिया हूँ, लो ही दिया हूँ, लो ही मरूंगा। मेरे बड़े भाई, मेरे भाई, साथ ही चलूंगा। लक्ष्मण के जिद के आगे प्रभु राम हार गए। कहने लगे ठीक भैया लक्ष्मण, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। इधर जब बूढ़े पिता दशरथ जो लेटे हुए हैं, उनके पास तीनों प्राणी जाते हैं और
दशरथ कहने लगे कि बोले मुझसा न कठोर पिता हर पृथ्वी पर और कहीं होगा। कारी सुत नहीं होगा। प्यारे छोड़ते हो मैं संसार छोड़ दूंगा। हो अबदपुरी मैं संसार छोड़ दूंगा। तीनों प्राणी अपनी माता केकई के पास जाते हैं। आज केकई बन के वस्त्रों को धारण करवाती है और राजसी वस्त्र उतरवा लेती है। आज जिस समय केकई ने राम के वस्त्र उतरवाए और जिस समय लक्ष्मण और सीता के वस्त्र उतरवाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना। योगी में बनना तप दिन बनना रमा लेना। वशिष्ठ कहते हैं राम तुम वनवासियों जैसा वेश धारण करो और सीता तुम यहाँ से वनवासी वेश में नहीं जा सकती हो। तुम अपने चाहे वन में जाकर के कैसा भी वेश रख लेना, लेकिन यहाँ से तुम राजसी छाट में ही जाओगी। इस तरीके से आज अपने माता और पिता से विदा लेकर के प्रभु राम आज किस तरीके से जाते हैं। पर पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्ष पिता हुए हम 14 वर्ष। पिता तुमसे हुए हम 14 वर्ष। मुसीबत एक सीढ़ी है के तुम मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के तुम मिले।
खुश खुश मत पर हम चढ़ रहे 14 बरसों पिता पिता तुमसे हुए 14 बरसों अपने से जो प्रतिकूल चलते हैं अपने माँ बाप से जो प्रतिकूल चलते हमें दे की बनवासी हमें दे की बनवासी अभी हम 14 बरसों पिता तुमसे हुए 14 कुछ सोच है छुटे हम माँ बाप की अगर कुछ सोच तो इतना है अफसोस इस मन पिता ताकि से भागे पिता ताकि से भागे छुटे हम पिता पिता तुमसे हुए 14 बरसों को मुझे शोक का था आनंद राधे निज कर आसन चुके हम 14 बरसों को बिना पिता तुमसे हुए 14 बरसों को इस तरीके से प्रभु राम वन की तरफ चले जाते हैं।